आज जो हम सम करने आ रहे हैं वो फाइनल अकाउंट का है। आपके टेक्स्ट बुक का सम है पेज नंबर 57। अनसॉल्व क्वेश्चन है पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो सम का नाम है वो है क्वेश्चंस मीरा एंड माधव। तो सम चालू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या हाइडिंग एडजस्टमेंट है और कौन सा नया पॉइंट आएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होएगा और आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो उससे भी देख सकते हो। फॉर्म द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। मेसर्स मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो यहाँ पे हमको कोई रेशियो का जिक्र नहीं किया है, मतलब पार्टनर क्या प्रॉफिट और लॉस रेशियो ले रहे हैं वो बताया नहीं है। तो इस केस में हम एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट के अंदर दिया तो वेल गुड, इफ नॉट गिवन then partner will share profit and loss in equal ratio. Coming to the trial balance, if you see in trial balance वहां पे एक हाइडिंग एडजस्टमेंट दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर। हमने एडवर्टाइजमेंट कब से भरना चालू किया? 1 अक्टूबर से। तो वो हाइडिंग एडजस्टमेंट है। अकाउंट 1 साल का बनता है तो हमको 1 साल का निकालना है। एडजस्टमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 32,000। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस से कोई टिक करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड प्रोविजन डाउटफुल डेट, मुझे शक है डाउटफुल डिस्क है ना, 2,000 डेटर डुबा सकते हैं पैसा। क्रिएट रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर डिस्काउंट, डेटा पे हम डिस्काउंट दे रहे 3%। लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च, लीज होल्ड प्रीमाइसेस की कीमत कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। डेटा पे भूलना नहीं, दो एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पैसा देना बाकी है। तो सबसे पहले आज हम सॉल्व करेंगे ट्रायल बैलेंस की पुष्टि। कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले दिया उधर स्टॉक, स्टॉक 1,4 दिया। 1,4 मतलब ओपनिंग स्टॉक। तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक जो है वो आउटर कॉलम में जाएगा 25,000। उसके बाद बोला डेटा, डेटा मतलब कस्टमर होता है ऊपर फिक्स असेट्स लिखने का, चंद लाइन छोड़ के डेटा लिखने का। डेटर असेट्स होता है, इनर कॉलम में डालो 80,500 बिकॉज डेटा पे क्या है? एडजस्टमेंट है। कमिंग टू द पॉइंट, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल असेट्स होता है मतलब बिल का पैसा आना बाकी है, रिसीवेबल असेट्स है। आफ्टर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है 10,000। नेक्स्ट परचेज, परचेज हम फैक्ट्री में करते हैं, इनर कॉलम में लिखना बिकॉज परचेज रिटर्न आ सकता है 2,08,500। नेक्स्ट रिटर्न दिया है, डेबिट वाला रिटर्न सेल्स से माइनस होता है। ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट में देता है रिटर्न वो सेल्स रिटर्न होता है, तो अपन सेल्स से माइनस करेंगे बाय सेल्स। अभी सेल्स हमको मालूम ही है, लिख के छोड़ दो। लेस रिटर्न, रिटर्न हम क्या करेंगे? सेल, डेबिट वाला रिटर्न सेल्स से माइनस करेंगे। कितना? 1,000। कैरेज इनवर्ड मतलब फैक्ट्री में जो माल आ रहा है उसकी हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब माल आना। कितना माल आया? 3,000 रुपए का हमने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भरा। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं उसको बोलते हैं जो फैक्ट्री से निकल के मार्केट में कस्टमर के पास जाता है 4,500, वो ऑफिस से होके जाता है। मोटर व्हीकल तुम्हारी असेट्स होती है, मोटर व्हीकल तुम्हारी असेट्स होती है। इस पे एडजस्टमेंट ये तो बाहर डाल दो 55,000। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ दी जाती है? ऑफिस में दी जाती है। जब इंडिया से गुड्स बाहर के देशों में बेचा जाता है तो हम एक्सपोर्ट ड्यूटी भरते हैं। अमाउंट है 900। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, जरा ध्यान से देखना, अगर आंसर छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को जूम कर लेना। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना है जरा ध्यान से देखो उधर।
एडवर्टाइजमेंट है 4800। अब ये 4800 कितने साल का, पहले वो साल देखो, 3 साल का है, तो हम लिखेंगे 4800 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 1 कैरी 3, 6 जा 18, तो एक साल मतलब 12 महीने का 1600 रुपया हुआ, 1600 फ्रॉम फर्स्ट 1/10/2018। हमने एडवर्टाइजमेंट ये साल से कब चालू किया, 1 अक्टूबर, 1/10 मतलब 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना होता है, तो 12 महीने का 1600, तो 6 महीने का कितना हो गया 800, तो ये साल का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया 800 लेस प्रीपेड, तो प्रीपेड कितना हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 800 आउटर में, तो 4800 में से 800 करंट ईयर का, तो 4000 कौन सा हुआ, प्रीपेड हो गया, क्या हो गया प्रीपेड, लेस प्रीपेड असेट्स होता है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 4000 रुपीज, तो 4800 है, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1600 आएगा एक साल का। हमने एडवर्टाइजमेंट 1 अक्टूबर से चालू किया, मतलब 6 महीना, तो 12 महीने में 1600 होता है, तो 6 महीने का कितना होगा 800 रुपया। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस का खर्चा होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ PNS, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200। इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट है, ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल से क्या होएगा माइनस होएगा, नाम है मीरा, कुछ लाइन छोड़ के माधव, लेस ड्राइंग लिखने का, कैपिटल मीरा का मीरा से भी माइनस करने का ड्राइंग, माधव का माधव में से माइनस करने का ड्राइंग। चलो अब आते हैं, मीरा का है 3500, माधव का है 2000। आगे बढ़ते हैं, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये असेट्स होती है, प्रीमाइसेस मतलब खुली जगह, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते, बड़ा बड़ा प्रीमाइसेस होता है, गार्डन होता है, ग्राउंड होता है, उसको बोलते हैं 1,10,000 हमने लीज पे दिया, लीज मतलब भाड़े पे चढ़ाया है। कैश एट बैंक, पैसा बैंक में जमा है, असेट्स है, पैसा बैंक में जमा है, वो हमारा क्या है असेट्स है, कितना है 45,000। नेक्स्ट, फर्नीचर, फर्नीचर हमारा क्या होता है असेट्स, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में डाल दो इसको, कितना आ गया 8,300 रुपीज, तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड की पोस्टिंग। अब आते हैं क्रेडिट साइड की पोस्टिंग पे। क्रेडिट में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से कर्जा लिया, बैंक ने हमको ओवरड्राफ्ट दिया, तो मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना लिया हमने 5000। बिल पेएबल, बिल का पैसा देना बाकी है, मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइबिलिटी है 12,500। नेक्स्ट, क्रेडिटर, क्रेडिटर भी हमारी क्या होती है लाइबिलिटी, सेलर जिससे हम माल खरीदते हैं, अमाउंट है 68,000 रुपीज। नेक्स्ट, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 3,25,000। अब सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करके बाहर लिख दो 3,24,000। हमने जो माल बेचा था, सेल किया था, उसमें से 1,000 का प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, तो एक्चुअल सेल हो गई 3,24,000 की। आउटस्टैंडिंग रेंट, पैसा देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वो ऑब्लिक एस, कितना भाड़ा देना बाकी है 2,000। अनपेड वेजेस, अनपेड मतलब वही हो गया, अनपेड मतलब वेजेस देना बाकी है, लाइबिलिटी है, कितनी लाइबिलिटी हो गई 1,500। कैपिटल, कैपिटल में डालो देखो 75,000 और 75,000 माइनस करके इनर में लिखो, 75 में से 2 गया तो बचा कितना 73,000, इसका बचा कितना हमारा 10 में 5 गया 517 71,500। परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस करो, ये हो गई हमारा परचेस रिटर्न कितना 1,000, तो ये हो गई हमारी पोस्टिंग 1207500, तो ये हो गई हमारी पोस्टिंग। तो ये था मीरा और माधव का सब, हमने अभी सिर्फ ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग की है, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहेगा। अब नेक्स्ट
वीडियो के अंदर हम इसका एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।